देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 20 मई को 14 सीटों पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि लोकसभा सीटों पर मतदान होना है कल। इसके लिए महोबा, हमीरपुर, झांसी जिले में कल होने वाले 5वें चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया। मतदान के लिए बूथों पर सभी तैयारियां की गई हैं। इन दिनों यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचाने के लिए मतदान स्थलों में पर सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि ये चरण काफी अहम है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और रविंद्र मिश्रा महोबा से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कल 5वें चरण का चुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? ये आपको आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को रवाना भी किया गया है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि तेज गर्मी है, गर्मी को देखते हुए सभी मतदान कर्मियों को एक एक मेडिकल किट भी अवेलेबल कराई गई है, जिससे कि वो अपना ख्याल और ध्यान रख सकें और 100% मतदान करा सकें। जी अनुराग, लखनऊ में क्या कुछ व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कल लखनऊ में भी मतदान होना है। अनुराग, क्योंकि गर्मी काफी है, ये कोशिश लखनऊ में सारी पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो जाए। लखनऊ में 3768 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो कि पोलिंग सेंटर से पहुंच रही होंगी। और जाहिर तौर से क्योंकि लखनऊ में 2 सीटें हैं, लखनऊ और मोहनलालगंज, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो इलेक्शन की व्यवस्थाएं ज्यादा तर की गई हैं। और इलेक्शन कर्मियों को ये भी हिदायत दी गई है कि अपने साथ किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीज सामान जो है पुलिस सेंटर से लेके नहीं जाएंगे। इसी तरीके से जो पुलिस विभाग है उसको ये सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट में तैनात किया गया है। साथ में ये देखें कि जो पोलिंग बूथ है या पोलिंग सेंटर्स हैं, उनके आसपास 200 मीटर तक कोई अवांछित चीज ना इकट्ठी हो या भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही जो पोलिंग एजेंट होंगे वो भी 200 मीटर के पोलिंग सेंटर से दूरी पे होंगे। ये भी देखा जाएगा कि जो पुलिस कर्मी वहाँ पे तैनात किए जाते हैं पोलिंग सेंटर पर तभी जाएंगे जब उनकी तरह की पोलिंग सेंटर की दिक्कत की सूचना अंदर से पीठासीन अधिकारी देते हैं। तो ये तमाम हिदायतों के साथ जो यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है और ये पोलिंग पार्टियां अपने बूथों पे आज पहुंचेंगी और ये आज ही जाकर ईवीएम का जो टेस्ट है वो किया जाएगा कि किस तरह से मॉक टेस्टिंग करके आगे किस तरह से कल पोलिंग कराई जानी है। ये सारी व्यवस्था आज की गई है। ये भी देखा जा रहा है क्योंकि गर्मी काफी है, उसके लिए पोलिंग जो बूथ जो है पोलिंग सेंटर्स पे तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि वहाँ पर जो वोट डालने आए उनको किस तरह की गर्मी की कोई दिक्कत ना हो। तमाम तरह की मेडिकल किट उनको उपलब्ध कराई गई है। ORS वहाँ पे दिया गया है लोगों को कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को आती है वोट डालने में या गर्मी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको तत्काल दूर कर दिया जाए। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ सेंसिटिव है वहाँ पर तमाम तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है और जिस तरह से फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं ताकि जितने पोलिंग बूथ है कम से कम जिस तरह हाइपर सेंसिटिव है वहाँ जाया जा सके और इनकी निगरानी की जा सके। इसके अलावा तमाम तरह की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और इसको यहाँ तो कमांड सेंटर पे इलेक्शन कमीशन देखेगा भी किस तरीके से वोटिंग हो रही है। अगर शांतिपूर्ण प्रक्रिया के दरमियान किसी तरह का व्यवधान आता है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो साफ तौर से कल की तैयारी पूरी है और जिस तरीके से कल 14 सीटों पर मतदान होना है उसको लेकर के आप सभी देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। रायबरेली से पहली बार राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस तरीके से राजनाथ सिंह जो है तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम सवालात खड़े हुए हैं और विपक्षी दल भी जिस तरह से जोर शोर से लगे हुए हैं। कल जिस तरह से शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम गया है तो एक तरीके से एक शांतिपूर्ण जरूर माहौल है, लेकिन अभी भी सरगर्मियां तेज हैं और ये अपील लोगों के द्वारा की जाती है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा तमाम जगह इस तरह के आज लाउड स्पीकर लगा के ये संदेश दिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें क्योंकि लखनऊ में गर्मी बेतहाशा है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि वोटर्स हैं बहुत कम तादाद में निकलते हैं। जी रविंद्र, अगला सवाल आपसे है कि मतदान केंद्र पर किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि पुलिस ने जो है निर्भीक मतदान के लिए कहा है। महोबा SP ने जो है
साफ शब्दों में कहा है कि मतदाता निर्भीक होकर जो है मतदान केंद्रों में जाएं और वोट करें। चाक चौबस व्यवस्थाएं की गई हैं उनके द्वारा। अति संवेदनशील बूथों में जो है पैरामिलिट्री लगाई गई है, जिसके द्वारा निगरानी रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। जी रविंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अनुराग, जो मतदान कर्मी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उन पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? काफी बड़ी तादाद में की जाती है और इसके लिए काफी कड़े नियम पहले से दिए जाते रहे। जो लोग आज ड्यूटी पे नहीं आए हैं उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ के लखनऊ से जिला निर्वाचन अधिकारी है, DM है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो पोलिंग सेंटर्स पे जो अधिकारी जिन्होंने कर्मचारियों ने यहाँ पर ड्यूटी की ट्रेनिंग ली थी और जो आज मौजूद नहीं रहे, उनके सबके खिलाफ FIR कर दी जाएगी। क्योंकि साफ तौर पे इस मतदान की प्रक्रिया में और मतगणना की प्रक्रिया में इन कर्मियों के बिना काम नहीं हो पाता है। तो रिजर्व स्टाफ की व्यवस्था की गई है ताकि रिजर्व स्टाफ उनकी जगह ड्यूटी कर रहा है। तो ये भी देखा जा रहा है कि जो इसमें लापरवाही बरती जा रही है उन सबके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा की जैसी धाराओं में उनके खिलाफ FIR की गई है। तो उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होती दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ बात ये भी है कि मतदान कर्मियों के लिए भी व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। उनको यहाँ पर ले जाने के लिए जो पोलिंग पार्टियां आज रवाना हुई हैं, करीब 1000 के आसपास बसेस लगाई गई थी ताकि उनको पोलिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सके। और वहाँ भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि पोलिंग पार्टियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसी तरीके से पुलिस की प्रबंध है या पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो भी इतनी तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो पोलिंग सेंटर्स हैं उसके आसपास किसी तरह की भीड़ या व्यवधान उत्पन्न करने वाले शरारती तत्व दिखाई न दें, उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करने के लिए आज निर्देश दे दिए गए। तो जाहिर तौर से सपना आप देख सकते हैं कि पोलिंग की प्रक्रिया है जितनी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको आसान और सरल बनाने के लिए जितने प्रबंध किए जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन के जिस तरह से अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, ये बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग बूथ पर वोट डालने में किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी और अगर उनको किसी तरह की परेशानी आती है तो उनको तत्काल दूर कर दिया जाए। जी अनुराग, वोटिंग परसेंट काफी कम आया था चौथे चरण तक, इसके लिए लोगों को काफी ज्यादा उत्साहित किया गया वोट डालने के लिए, तो क्या 5वें चरण में इसका असर देखने को मिलेगा? अनुराग देखिए, बेतहासा गर्मी है और गर्मी कम नहीं की जा सकती है। पोलिंग बूथों पे जिस तरीके से वोटर्स नदारत रहते हैं, सुबह के देखेंगे और सुबह के समय या शाम के समय तो वोटर्स की तादाद ज्यादा दिखती है, दोपहर में इसकी तादाद कम हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये कोशिश की जा रही है कि वोटरों को घरों से निकाला जा सके, इस तपती धूप में भी वो बाहर आए और अपना मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि उनके हाथ में ही देश की सरकार है। अगर वही बाहर नहीं निकलेंगे तो देश की सरकार किसके हाथों में जाएगी? तो अगर आपको अपनी सरकार चलानी है और अपनी सरकार बदलनी भी है तो आपको बाहर आना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा वोट करना पड़ेगा। चौथे चरण तक हमने देखा कि पोलिंग परसेंटेज गिरा है और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इसको भी दूर करने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं पोलिंग बूथ तक। लेकिन फिर भी इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि इस चरण में खास तौर पे क्योंकि 14 सीटें हैं और जिस तरह से आज प्रबंध किए गए हैं, उसको देखकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि कल कितना इसका असर पड़ता है। जितनी इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है उसका क्या कुछ असर नजर आता है। जी अनुराग, वोटिंग प्रतिशत कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक कारण तो गर्मी ही, और दूसरा कारण ये भी है कि जिस तरीके से इस बार चुनाव हो रहा है, एनडीए जिस तरह से आगे बढ़ रही है और अपने जिस तरह से नए नए बयान नजर आ रहे हैं, वो इंडी गठबंधन उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। प्रत्याशियों को लेकर भी तमाम तरह के देखे गए, उसमें एक बार प्रत्याशी आज कुछ तय कर दिया गया और कल उसको 5 घंटे से बदल दिया गया। तो लोगों के बीच में ये विचार आना जरूर है कि क्या इंडी गठबंधन हमें एक अच्छा प्रत्याशी दे पाएगा। और इसी तरीके से जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने आरोपों में घिरी रही, आप देखिए बहराइच कैसरगंज की जो सीट है, भूषण शरण को लेकर के तमाम रस्साकसी होती रही, उसको लेकर भी जिस तरह से उनके बेटे को ही टिकट दे दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो वोटरों को कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से दूर कर देती है। जी अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झांसी से हमारे साथ विवेक राजपूत जुड़ चुके हैं। विवेक,
कल होने वाले कल मतदान होना है 5वें चरण का, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इंतजाम की है, जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है और जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं, जिससे कि मतदान में कोई छेड़छाड़ न कर सके, कोई उपद्रव है जो उपद्रवी होते हैं वो उपद्रव न कर सकें। जी, गर्मी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो मतदान करने लोग आएंगे उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? गर्मी को लेकर जो मतदान करने आ रहे हैं तो जगह जगह जनसंस्थान है, जनसंस्थान में जगह जगह वाटर कूलर लगा रखे हैं अपने और जो वैसे जो मतदान केंद्र पर सारी पानी की व्यवस्था अति सुनिश्चित कर दी गई है। कल जिलाधिकारी द्वारा भ्रमण किया गया था जगह जगह मतदान केंद्र पर, तो वहाँ जायजा लिया गया, जायजे में उन्होंने जो भी कमियां पाई गई थी उसको पूरा कराया गया। जी, किसी प्रकार की धांधली ना हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? धांधली को लेकर जिलाधिकारी ने बताया है कि जगह जगह यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, जिससे कोई भी उपद्रवी है वो आसपास नजर न आ सके। मतदान केंद्र से 500 मीटर दूरी पर सभी को रोका जाएगा। जो मतदाता होंगे वो अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। जी विवेक, क्या गर्मी के बीच लोग वोटिंग करने पहुंचेंगे? मतदान प्रतिशत अभी तक तो बहुत कम देखने को मिला है, तो आगे क्या हाल रहेगा? जिला प्रशासन की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 1 मार्च से अभियान चलाया जा रहा है। इसको लग रहा है कि भारी संख्या में मतदाता अपना मतदान करने के लिए जरूर निकलेंगे। गर्मी है तो क्या हुआ, लेकिन मतदाता अपना मतदान करने के लिए घर से बाहर जरूर निकलेंगे। जी विवेक, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें कल 5वें चरण का मतदान होना है। मतदान के लिए बूथों पर सभी तैयारियां कर दी गई हैं। इन दिनों यूपी में भीषण गर्मी का कहर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से बचाने के लिए मतदान स्थलों में पर सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि ये चरण काफी अहम है क्योंकि इसमें राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि कल 5वें चरण पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर कड़ी व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ये चरण काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कल लखनऊ से राजनाथ सिंह भाजपा सीट से हैं, वहीं रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी। तो कल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आगरा में इनकम टैक्स की